Hello everyone, this is Dr. Kru Pasavada and today we will going to discuss a very important topic that is endocrine disruptors. So if you want more video links related to forensic medicine and toxicology, you can visit the description box, and if you are new to this channel, consider subscribing and sharing. So let us start with an introduction. The endocrine system is a network of glands that produces all the body's hormone. In addition to well-known sex hormones like testosterone and estrogen, it also secretes essential hormone like insulin and एड्रीनालिन. सो एंडोक्राइन सिस्टम जो है वो एक ग्लैंड्स का नेटवर्क है जो कि बॉडी में हार्मोन प्रोड्यूस करने का काम करती है, राइट. उसमें कुछ इंपॉर्टेंट सेक्स हार्मोन्स भी है जैसे कि टेस्टोस्टेरोन एंड इंस्ट्रोजन, और साथ में कुछ एसेंशियल हार्मोन्स भी वो सीक्रेट करते हैं लाइक इंसुलिन एंड एड्रीनालिन दैट वी ऑल नो. Endocrine disruptors are chemicals that interfere with this system. So EDCs जिसको हम endocrine disrupting chemicals बोलते हैं, ये जो chemicals है वो ये system के साथ interfere करते हैं. They are chemicals and they interfere with this systems. Scientists are interested in the effect of endocrine disruptors on human health, and you can take advantage of their research to improve your health. सो ये जो एंडोक्राइन डिसरप्टिंग केमिकल्स है आजकल उसके ऊपर जो रिसर्च है वो बहुत ही ज्यादा हो रहा है, एंड साइंटिस्ट जो है वो भी दे आर वेरी मच इंटरेस्टेड फॉर द रिसर्च ऑन दैट ईडीसीज, राइट. और आप जो है ये रिसर्च का एडवांटेज जो है वो अपने लाइफ को, अपने हेल्थ को इंप्रूव करने में कर सकते हो, ले सकते हो, राइट. सो व्हाट डू एंडोक्राइन डिसरप्टर्स डू? तो सो ये जो एंडोक्राइन डिसरप्टर्स है वो क्या करते हैं? सो दे कैन अफेक्ट द बॉडी इन थ्री मेन वेज. सो यहाँ पे जो तीन मेन वेज है उसमें वो बॉडी को इफेक्ट करते हैं, जैसे कि दे में ब्लॉक द पाथवे बिटवीन अ नेचुरल हार्मोन एंड रिसेप्टर्स. यानी कि जो पाथवे होता है उसको ब्लॉक करते हैं, मींस उसकी जो सिस्टम है, फिजियोलॉजिकल सिस्टम, उसको हैम्पर करते हैं. दे में एक्ट डायरेक्टली ऑन अ ग्लैंड, कॉजिंग इट टू मेक टू मच और टू लिटिल ऑफ अ हार्मोन. हार्मोन का सिक्रीशन है वो बहुत ही ज्यादा कर देते हैं या तो बहुत ही कम कर देते हैं. एंड दे में मिमिक अ हार्मोन, कॉजिंग द बॉडी टू ओवर रिएक्ट और रिएक्ट इनकरेक्टली. और क्या करते हैं, जो हार्मोन है उसके जैसा वो मिमिक करते हैं, राइट, उसके जैसा बिहेव करते हैं. उसे क्या होता है, या तो बॉडी ओवर रिएक्ट करती है या तो फिर इनकरेक्टली रिएक्ट करती है. Sources of endocrine disruptors. So, endocrine disruptors can be natural or manufactured chemicals. They usually enter the body through inhalation, food, or direct contact. And they fail into this general categories. Yes, they fall into these general categories. So, ये क्या होता है, या तो फिर नेचुरल होते हैं या तो मैन्युफैक्चर्ड केमिकल्स होते हैं, एंड वो बॉडी में इनहेलेशन, फूड या तो फिर डायरेक्ट कॉन्टेक्ट से अंदर जो है वो बॉडी में एंटर करते हैं. उनकी कुछ कैटेगरीज यहां पे दी गई है जैसे कि इंडस्ट्रियल, फार्मास्यूटिकल, हेवी मेटल्स, एग्रीकल्चर एंड रेसिडेंशियल. सो ये सब जो है दे आर द सोर्सेस ऑफ एंडोक्राइन डिसरप्टर्स. विच फूड्स आर एंडोक्राइन डिसरप्टर्स? सो ये भी एक क्वेश्चन है कि ईडीसीज किस में प्रेजेंट होता है, या तो फिर एंडोक्राइन डिसरप्टर्स कौन कौन से फूड में होता है, राइट. सो आजकल वाटर बॉटल्ड इन प्लास्टिक. सो प्लास्टिक में जो आजकल पानी पीने की जो है वो बहुत ही बढ़ती जा रही है. सो वाटर बॉटल्ड इन प्लास्टिक, कैंड फूड्स यानी कि एयर टाइट कंटेनर में लॉन्ग टाइम तक प्रिजर्व रखा हुआ फूड जिसको हम कैंड फ्रूट्स बोलते हैं, राइट. मीट एंड फिश, एग्स, डेयरी प्रोडक्ट्स, क्लीनिंग प्रोडक्ट्स, कॉस्मेटिक्स एंड कलरिंग एजेंट. आजकल इनका भी यूज बहुत ही बढ़ गया है. क्लीनिंग प्रोडक्ट्स हो गया, कॉस्मेटिक्स एंड कलरिंग एजेंट्स हो गए, डेयरी प्रोडक्ट्स हो गए, राइट. मीट एंड फिश, मीट एंड फिश में क्यों? क्योंकि आजकल बायो एक्यूमुलेशन की वजह से जो बायो मैग्निफिकेशन है वो बहुत ही बढ़ गया है, राइट. सो ये जो मीट एंड फिश है वो कभी कभी विथ केमिकल्स यानी कि जो एंडोक्राइन को डिसरप्ट करे वैसे केमिकल्स में उसको भी माना गया है. एग्जाम्पल्स ऑफ एंडोक्राइन डिसरप्टर्स, जो फर्स्ट है वो बिस्फिनोल ए जिसको बीपीए कहा जाता है. सम फूड स्टोरेज कंटेनर्स कंटेन दिस केमिकल. सो कुछ फूड स्टोरेज कंटेनर्स होते हैं वो बिस्फिनोल को कंटेन करते हैं, राइट. देन डाइऑक्सिन, some manufacturing processes create dioxins and they spread when certain substance burn, right. So जब कोई substance burn होता है
ओके, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस में कुछ जो है वो डाइऑक्सिन क्रिएट करते हैं, जब कुछ बर्न होता है तब उसमें से डाइऑक्सिन आता है। देन परफ्यूरो अल्किल एंड पॉलीफ्यूरो अल्किल, सो दैट इज PFAS. These substances are used in non-stick coatings. सो आजकल जो है नॉन स्टिक का भी यूज बहुत बढ़ गया है। सो नॉन स्टिक कोटिंग्स में भी ये टाइप के जो ईडीसीज है वो देखने को मिलते हैं। देन फलेट्स, फलेट्स, मेकर्स ऑफ प्लास्टिक्स यूज फलेट्स टू मेक देयर प्रोडक्ट्स मोर प्लीएबल। सो प्लीएबल वर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट। प्लीएबल यानी कि जो इजीली मुड़ सके, राइट, जिसको इजीली मुड़ा सके उसको प्लीएबल कहा जाता है। तो प्रोडक्ट को प्लीएबल बनाने के लिए जो है वो फालेट्स का यूज होता है। देन पोलीक्लोरिनेटेड बिस्फिनाइल, यस, जिसको पीसीबी बोलते हैं, राइट, या तो फिर उसको बाइलफिनाइल्स भी बोल सकते हैं, राइट। पीसीबीज आर फाउंड इन मेनी प्रोडक्ट्स इन एंड अराउंड द होम, इंक्लूडिंग ट्रांसफॉर्मर्स एंड लुब्रिकेंट्स। सो ये जो इलेक्ट्रिक जो इंडस्ट्री है, राइट, इसमें ये पॉलीक्लोरिनेटेड बाइफिनाइल्स जो है वो बहुत ही, पीसीबीज जो हमको नॉर्मली भी पता है कि वो सबसे ज्यादा यूज होता है इलेक्ट्रिकल इंजरी में, इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री में, राइट। सॉरी, नॉट इंजरी, इट इज इंडस्ट्री। ओके, एंड ट्राइक्लोसेन, ट्राइक्लोसेन वंस यूज्ड इन सोप एंड हैंड सैनिटाइजर्स। सो आजकल जो है इसका भी यूज बहुत ही बढ़ गया है ट्राइक्लोसेन का, जो कि हम सोप और हैंड सैनिटाइजर में यूज करते हैं। एंड दिस केमिकल इज स्टिल प्रेजेंट इन अदर प्रोडक्ट्स डिजाइन टू किल बैक्टीरिया, यानी कि बैक्टीरिया को मारने के लिए जो जो भी प्रोडक्ट डिजाइन होती है उसमें ट्राइक्लोसेन है वो बहुत ही कॉमनली यूज्ड होता है। द डिफिकल्टी ऑफ ह्यूमन स्टडीज, अभी ये ईडीसी का ह्यूमन पे स्टडी करना है तो क्या क्या डिफिकल्टीज आ सकती है। द फर्स्ट वन इज नंबर एंड डाइवर्सिटी ऑफ केमिकल्स, मीन्स देर आर hundreds of substance suspected of being EDCs. So there are probably many more that could be added to the list, and these chemicals have very different properties. Testing them individually is a giant risk. यानी कि एक इंसान बहुत सारे ईडीसी के संपर्क में आता है। सो अगर उनको कोई भी सिचुएशन, डिजीज या कंडीशन हुई तो वो किससे हुई, है ना, वो जानना बहुत ही डिफिकल्ट है। सो टेस्टिंग देम इंडिविजुअली इज अ जायंट रिस्क। एक्सपोजर टू मल्टीपल केमिकल्स, जो कि हमने पहले भी वही देखा कि देयर आर मेनी केमिकल्स, सो सिंस केमिकल्स आर एवरीवेयर and humans are constantly exposed to more than one chemical at a time, that makes it difficult to isolate the effect of a single chemical. यानी कि ये जो पर्टिकुलर डिजीज हुआ या तो फिर पर्टिकुलर कंडीशन हुई वो कौन से केमिकल से हुई, वो सिंगल केमिकल का स्टडी जो है वो बहुत ही डिफिकल्ट है, बिकॉज एक्सपोजर टू मल्टीपल केमिकल्स एंड क्यूमुलेटिव इफेक्ट्स। कभी कभी क्या होता है, ये जो मेनी ईडीसीज एक्यूमुलेट इन फैट एंड दे कैन स्टे देयर फॉर ईयर्स कंबाइंड विद द अदर ईडीसीज। सो कभी कभी कम्युलेटिव इफेक्ट होती है, यानी कि जो दो डिफरेंट केमिकल्स होते हैं, दो डिफरेंट ईडीसीज होती है, उसकी कंबाइंड इफेक्ट होती है। इसीलिए जो है सिंगल ईडीसी की इफेक्ट इसमें देखना बहुत ही डिफिकल्ट है। नो वन नोज व्हाट द इफेक्ट ऑफ दिस मिक्सचर कुड बी। और कभी कभी उसका जो मिक्सचर होता है, राइट, उससे में उसमें से भी कौन सी इफेक्ट होती है वो किसी को पता नहीं होता है, राइट। इम्पैक्ट ऑन द बॉडी बाई एंडोक्राइन डिसरप्टर, सो क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है। ओबेसिटी हो सकती है, यानी कि मेदस्विता, डायबिटीज, रिप्रोडक्टिव प्रॉब्लम्स, ब्रेस्ट कैंसर, ओवेरियन कैंसर, थायराइड प्रॉब्लम्स, प्रॉब्लम्स विद द प्रोस्टेट एंड इनफर्टिलिटी। सो ये सब जो है इश्यूज एंडोक्राइन डिसरप्टर से हो सकते हैं। एंड हाउ टू अवॉइड एंडोक्राइन डिसरप्टर्स, सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अभी एंडोक्राइन डिसरप्टर्स हमारे आसपास है, कोई भी इससे छूट नहीं सकता। सो हम इसको कम करने के लिए या तो इसको अवॉइड करने के लिए क्या क्या कर सकते हैं। सो द फर्स्ट वन इज बाय ऑर्गेनिक प्रोडक्ट। तो ऑर्गेनिक जो प्रोड्यूस है, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है, इसको हम बाय कर सकते हैं जो ऑर्गेनिकली प्रोड्यूस हुआ है, राइट। बाय सिंपल फूड्स, जैसे कैंड फूड्स वगैरह सब यूज नहीं करना है। डोंट चूज प्रोडक्ट्स विथ आर्टिफिशियल फ्रेग्रेंस, आर्टिफिशियल फ्रेग्रेंस वाली कोई भी प्रोडक्ट जो है उसको चूज नहीं करना है। वॉश योर हैंड्स फ्रीक्वेंटली, अपने जो हाथ है उसको फ्रीक्वेंटली वॉश करना है। अवॉइड प्लास्टिक्स एंड अवॉइड पेस्टिसाइड्स, प्लास्टिक और पेस्टिसाइड दोनों को अवॉइड करना है। Thank you for watching this video. You can subscribe this channel, you can comment on this video, and you can share this video amongst your friends. Thank you.